हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और सुपर इंग्रेडिएंट की बात करने वाले हैं और ये इंग्रेडिएंट है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। तो ऑलमोस्ट आपको हर इंडियन किचन में इसका यूज़ देखने को मिलता है। जो हल्दी होती है इसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड में, डिशेस में इसे यूज़ किया जाता है और ये हमारे किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो हल्दी इतनी बेनिफिशियल क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं और इसमें कुरकुमिन नाम का एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो हमारी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो जो करक्यूमिन होता है ये बहुत ही अच्छा सब्सटेंस होता है और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक हमें एडिशनल चीज़ इसके साथ लेनी होती है, जिसकी वजह से जो करक्यूमिन होता है ये हमारी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट होता है हमारे लिए ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। तो जब भी आप हल्दी लेते हैं तो इसके साथ काली मिर्च का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको बहुत सारी बीमारियों में बहुत जल्दी इससे असर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए हल्दी बहुत ही सेफ़ कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, बहुत सेफली ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली। तो इंटरनल की अगर बात करते हैं तो इसमें हम हल्दी को एडिबल मानते हैं, यानी कि आप इसे खाते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं हम देखते हैं इसे। पहली हेल्थ बेनिफिट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो ओवरऑल हेल्थ भी आपका क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए भी आप हल्दी को यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में। सुबह जब खाली पेट अगर इसका सेवन करते हैं गर्म पानी में इसे घोलकर अगर आप इसे पीते हैं डेली, तो ये इससे क्या होता है कि आपके डाइजेशन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ ये हमारी लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो लीवर हेल्थ के लिए, हमारे हेपेटिक सेल्स के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो ये होता है हमारे लिए डाइजेशन के लिए इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए जो हल्दी होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कोविड के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जो हल्दी है उसका काढ़ा बना के पीते थे, या फिर इस तरह से भी अगर आप दूध में मिलाकर भी पीते हैं तो इससे आप जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपको कफ कोल्ड जैसे जो प्रॉब्लम है वो भी आपको जल्दी नहीं होती है। तो अगर आपको कफ कोल्ड की भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में भी आप क्या करते हैं कि अगर आप हल्दी को दूध में मिक्स करके पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो कफ कोल्ड है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगता है। दूसरी तरफ ये हमारे ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट हो गया, इन सब के लिए भी जो हमारी हल्दी है ये बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी हल्दी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आप इन सब प्रॉब्लम्स में हल्दी का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसमें भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। और जो हल्दी होती है बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट मानी जाती है। तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करती है। और जिन लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो लोग भी अगर जो हल्दी है इसे रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी के साथ इसे लेते हैं तो इनसे क्या होता है कि फैट बर्न की जो प्रोसेस होते हैं ये जल्दी होते हैं। तो आप वेट लॉस कराने के लिए भी हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, या फिर कभी कभार आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्पिंग होने लगती है। तो क्रैम्पिंग में यानी कि दर्द जब होता है, आपको मसल्स में पेन होने लगता है, तो ऐसे में जो हल्दी होती है अगर आप हल्दी को पीते हैं दूध के साथ तो जो आपका क्रैम्प है वो बहुत जल्दी से आपको इसमें रिलीफ देखने को मिलता है। या फिर उन फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें पीरियड्स क्रैम्प काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पीरियड्स क्रैम्प में भी आप जो हल्दी है इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे क्रैम्प्स में इसमें आराम मिलता है। इसके साथ ही आपके बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है हल्दी। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर जॉइंट पेन होता है नॉर्मली, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी का अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप हल्दी लें तो इसे काली मिर्च के साथ अगर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जो रिज़ल्ट है वो फास्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से हल्दी का सेवन अगर करते हैं तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट है उसके मिलते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि आप किस तरह से इंटरनली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सटर्नल यूज़ है वो क्या क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। एक्सटर्नल यूज़ में आप क्या करते हैं कि आप इसे अपने बॉडी पे डिफरेंट पार्ट्स पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, फेस पैक भी बनाए जाते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी और क्लियर स्किन मिलती है। तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, आप इसका एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं। हल्दी का जो डिफरेंट फेस पैक मिलता है या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं, होममेड आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप इस तरह के जो चीज़ें हैं आप वो कर सकते हैं घर पे। इससे आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी और क्लियर स्किन मिलती है। तो हल्दी क्या है, एक बहुत ही अच्छा नेचुरल
क्लेंजर की तरह भी काम करता है। तो ये आपके स्किन को और ज़्यादा ब्राइट कर देता है। तो ये पहला यूज़ होता है हमारे लिए एक्सटर्नली। दूसरा एक्सटर्नल यूज़ इसका क्या हो सकता है कि अगर आप जो हल्दी है, कहीं अगर आपको चोट लग जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ब्लीडिंग नहीं होने से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, तो वहाँ पे आपको पेन भी रहता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो हल्दी होती है, इसे चूने के साथ और थोड़े से पानी के साथ इसे गर्म करके इसके लेप को आप क्या करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं। वहाँ अप्लाई करने से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद से आपको वहाँ पे जो ब्लड की क्लॉटिंग हुई है वो धीरे धीरे क्या होती है, ठीक हो जाती है, और जो भी पेन होता है उसमें वो भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो फर्दर आपको कोई और इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब भी आपको चोट लगे तो ये चीज़ आपको इंस्टेंट करना होता है। तो इसे अगर आप करते हैं तो आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ब्लड क्लॉटिंग से। तो इसके दो एक्सटर्नल बहुत ही अच्छे यूज़ होते हैं जो कि हमें हल्दी से मिलते हैं। तो आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो करक्यूमिन पाया जाता है इसमें, इससे क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, जो काली मिर्च है इसके साथ ही इसे आप यूज़ करें। और एक चीज़ इसमें क्या है कि जो करक्यूमिन होती है, इसे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके इसके ड्रग्स बनाए जाते हैं। ये ड्रग्स एंटी कैंसरस होते हैं, यानी कि कैंसर रोगियों को जो हमारे करक्यूमिन की टैबलेट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। और ये टैबलेट्स हमें मिलते हैं जो हल्दी होती है उनसे, ये एक्सट्रैक्ट करके ये सब जितने ड्रग्स है एंटी कैंसरस ये बनाए जाते हैं। तो ये हमारे कैंसर रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ओवरऑल जो हल्दी है इसके बहुत सारे अच्छे यूज़ होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।